कहा जाता है तीर्थंकर के बाद सर्व तीर्थवासियों के मार्गदर्शक, संचालक, नायक, नेतृत्व करने वाले वे आचार्य होते हैं। तो आचार्य को किस रूप में देखें कि तीर्थंकर के न होने से तीर्थंकर सम ही हैं, तीर्थंकर के समान ही हैं। और आगमों में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि जैसे तीर्थंकर पर मर्यादा लागू नहीं होती है, वे मर्यादाओं से परे इसलिए कि वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, तो मर्यादाएं तो स्वतः पलती है। उसी प्रकार से उन पर आप मर्यादाएं लागू करना चाहो कि नहीं, वे किसी मर्यादा के अधीन नहीं होते हैं। क्यों? वे स्वयं आचार मर्यादाएं तय करते हैं, और जो आचार मर्यादाएं तय करते हैं वह तय करने वाला पहले उन आचार मर्यादाओं का कठोरता से पालन करने वाला होता है। इसलिए वैसा तय करके फिर अपने तीर्थवासियों को उन आचार मर्यादाओं को पालने पलवाने में निर्देश देता है। न पाले तो उनको उपालंब देते हैं, तो उन्हें पुनः मार्ग पर स्थित रहने के लिए सलाह देते हैं। यदि उपयुक्त हुआ तो उनको कड़ा शब्द भी बोलते हैं। उपालंब कड़ा भी हो सकता है, उससे भी वह यदि शिष्य ठिकाने ना आए तो उसको दंड भी देते हैं, परंतु दंडित करो इसको ऐसा भाव नहीं। वह मोक्ष मार्ग से ज्ञान दर्शन चारित्र रूप चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष मार्ग उससे विचलित हो रहा है, उनको करुणा आती है। वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने रत्नत्रय धर्म रूपी मार्ग को अपनाया है, ये विचलित हो रहे हैं। और क्यों अपने इस संयम से भ्रष्ट हो रहे हैं? दया का पात्र मानते, दंड का अपराधी नहीं। कैसी दृष्टि होती है कि वह सुधर जाए, वह पुनः स्थिर हो जाए। क्यों? क्योंकि स्थिरीकरण तो सामान्य सम्यक दृष्टि का भी एक 8 गुणों में से एक गुण है। तो जो सामान्यतः चौथे गुण स्थानवर्ती का गुण है, ये तो सर्व के नायक हैं, तो फिर स्थिरीकरण का गुण कितना विशिष्ट होगा। और उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है कि कुंभकार जिस समय आपको ऊपर, अब तो दृष्टांत तो देने ही पड़ते हैं क्योंकि वो बड़े अच्छी तरह से समझ में आते हैं कि जिस समय वह कच्चा मटका थोड़ा सा सुखाया हुआ है और जब उसको कोई विशिष्ट आकार देना होता है, उस समय एक लकड़ी का थप्पा लेकर के ठप ठप करता है। आपको कैसा लगा होगा कि कच्चा घड़ा है, अभी तो घड़ रहा है, टूट जाएगा, ये थप थप लगा रहे हैं, पर नीचे कोमल हाथ रखते हैं। आचार्य कैसे होते हैं कि ऐसे ये स्वयं आचार मर्यादाओं का पालन करते हैं, पालन करवाते हैं। जो पालन करवाता है उस पर पालन करने वाले थोपे कि आप करो तो विनय कहाँ जाएगा। मैं ये देख सकता हूं क्या कि ये पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे? देख सकता हूं। यदि मैं ऐसा देखने लगूं तो मैं उनसे ऊपर बैठूं, पहले सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाऊं और फिर कहूं कि क्या कर रहे हो गणधर। वस्तुतः वे ऐसा पालते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। यदि उन पर मैं उंगली उठाता हूं तो तीर्थंकर पर उंगली उठाता हूं। वे तीर्थंकर के स्थान पर प्रतिस्थापित हैं और इस अपेक्षा से आया है, एक कर्दम से रहित हैं, कर्म कलंक से रहित हैं। यदि उनका कोई संजलन नाम का कषाय भी उदय में है तो उसको भी नष्ट करने के लिए कितना प्रबल पराक्रम फोड़ते हैं। और इसलिए कहा कि ये रजकण जिनका शांत है, इसका अर्थ है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कलह, क्लेश, ये सारे उपशमित हो गए हैं, इतने शमित हो गए हैं कि बस पूरी तरह से नष्ट होकर के सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाए, इस प्रकार का पुरुषार्थ करने वाले।
जिस जलाशय के रजकण शांत हैं। फिर दिया आगे कि कई जीव के का संरक्षण करता है। उस तालाब में, उस जलाशय में कितने जीव संरक्षण पाते हैं, तो चाहे पक्षी कहो, चाहे पशु कहो, चाहे मनुष्य कहो, चाहे उस जल में रहने वाली वनस्पति कहो, चाहे उसमें रहने वाली मछली और मेंढक, मगर आदि कितने जीव उसके संरक्षण में रहते हैं। और अब तो परंपराएं बदल गई हैं, परंतु सारे नगर के, गांव के लोग उस जलाशय से पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। जो जो जीव मुमुक्षु, जो अपने ज्ञान पिपासा को, मुमुक्षता को शांत करके जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, कर्म का स्वरूप ऐसी पिपासा लेकर के, प्यास लेकर के जाएं तो कौन बुझाता है। तो कहा ऐसे आचार्य होते हैं, कई जीवों के संरक्षण करता है। वो जलाशय कैसा है कि उसके आश्रय में इतने जीव संरक्षण पाते हैं। तो ये आचार्य कैसे होते हैं कि चारों तीर्थ के वासी किसके संरक्षण में सुरक्षित हैं, कि आचार्य के संरक्षण में हैं, ऐसे आचार्य। फिर कहा कि वे, वह जलाशय भूमि के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में यानी एक कोने में नहीं, मध्य में, सबके बीच में। जिस समय चाहे उस समय उनका स्मरण करें और बोध ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ऐसे हैं। आगे बड़ा विशिष्ट दिया है। ये 36 गुण तो आपके आवश्यक सूत्र में आए हैं, परंतु 36 के 36 इन गुणों में सम्मिलित हो जाते हैं। उसमें कहा गया, उत्कट ज्ञानवान हैं हे साधक, तटस्थ बुद्धि से, निष्पक्ष बुद्धि से देख। ये तटस्थ बुद्धि और निष्पक्ष बुद्धि क्यों कही? यदि मैं अपने मत पंथ संप्रदाय से, मेरे हटाग्रह से, मताग्रह से देखूंगा तो मेरे मत में ऐसा है और ये मेरे मत के अनुसार तो साधु ही नहीं है, आचार्य कैसे हो सकते? तो किस अपेक्षा से देखा? मत अपेक्षा से, पंथ अपेक्षा से, अन्य किसी अपेक्षा से देखा होगा। परंतु यहां कहा, हे दृष्टा, हे देखने वाले, किस अपेक्षा से देख? निष्पक्ष दृष्टि से देख, तटस्थ बुद्धि से देख। तटस्थ बुद्धि यानी जब तटस्थ बुद्धि होगी उस समय वह बुद्धि, वह दृष्टि हंस दृष्टि होगी। कौन सी दृष्टि? ये उपमाएं पहले की हैं पर बड़ी विशिष्ट होती हैं। एक काक दृष्टि होती है, एक हंस दृष्टि होती है। कहते हैं दृष्टि का कितना अंतर है कि उस काक की दृष्टि निरंतर मेले पर होती है, वह मात्र विष्ठा या कोई मांस का कलेवर ढूंढता रहता है। परंतु हंस भी इसी प्रकार की दृष्टि तो उसकी भी बाहर है, परंतु उसको तो मोती ही दिखाई देते हैं। तो उसको चूंकि मोती देखना चाहता है और कुछ देखना ही नहीं चाहता, तो उसको मोती मिलते हैं। और जो मात्र विष्ठा या मांस का कलेवर यही देखना चाहता है, तो उसको वही मिलेगा। मैं इन आचार्य को, इनकी महिमा कैसी है तो किस दृष्टि से देखूं? तो कहा हंस दृष्टि से देखूं। और हंस दृष्टि से देखूं तो न जाने कितने गुण उनमें मिलेंगे। उस समय मैं यदि अवगुण देखूं, आचार्य नहीं, किसी भी व्यक्ति को जिस समय आप देखते हैं उस समय दृष्टि आपकी कहाँ जाती है? दृष्टांत दिया, एक चित्रकार ने इतना उत्कृष्ट चित्र बनाया और फिर उसको दर्शक दीर्घा में टांका और फिर एक नीचे उसमें लिखा कि आप इसमें से जो जो विशेषताएं समझते हो, आप उसमें कौन सी विशेषता समझते हो, उसकी प्रशंसा में कुछ संकेत कर दें। तो प्रशंसा के पुल बन गए थे। और उसी समय जब इतने व्यक्ति प्रशंसा कर रहे थे, उस समय गुरु ने आकर के कान पकड़ा कि देख ये बिंदु यहाँ कैसे लगा हुआ।
प्रशंसा करने वाले कितने हैं? हजारों। और गुरु एक। कौन सही है? गुरु इसलिए सही है कि गुरु एक अंश में भी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। गुरु अपने शिष्य को परिपूर्ण देखना चाहते हैं, परंतु वे दर्शक किस रूप में देख रहे हैं? वो इतनी विशेषताएं इस चित्र में है। फिर एक दूसरा और चित्र बना करके नीचे लिखा, इसमें आपको जो जो कमी दिखाई देती है उस पर आप निशान लगा दें। संध्या तक उसमें सैकड़ों निशान थे कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। दृष्टि समझ में आ गई? आ गई क्या? उसी प्रकार का चित्र हो, दूसरी जगह टांगा उसी चित्र को, और उसी में नीचे लिखा कि आपको कौन कौन सी कमियां दिखाई देती हैं, तो सब लोगों को सारी कमियां ही कमियां दिखाई देती है। और वही चित्र अन्यत्र टांगा था, कहा आपको इसमें कौन सी अच्छाइयां दिखती, तो सब अच्छाइयां अच्छा दिखी। ये सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। मैं कौन सी दृष्टि रखूं? तो सकारात्मक दृष्टि रखूं, चाहे किसी व्यक्ति को देखूं, चाहे वस्तु को देखूं। वस्तु, और ये व्यक्ति तो छोड़ो, किसको, वस्तु को देखूं तो भी किस रूप में देखूं? और ये वस्तु को देखूं, स्थिति को देखूं, परिस्थिति को देखूं। एक परिस्थिति का उदाहरण देते थे। बहुत गर्मी है, ये उस दिन की गर्मी से और ये नरक की गर्मी से तो बहुत कम है। अब आपने दृष्टि क्या रखा? और ये उस दिन की गर्मी से, अमुक देश की गर्मी से क्या दृष्टि बनाई? फिर भी यहां गर्मी, आज फिर भी गर्मी, अभी फिर भी गर्मी कम है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। परिस्थिति तो वही है। एक इस प्रकार का विचार कर रहा है, दूसरा इस प्रकार का विचार कर रहा है। एक सकारात्मक सोच है, दूसरा नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच उसमें आनंद में रहेगा, नकारात्मक सोच वाला दुखी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, चाहे कोई वस्तु देखें, चाहे स्थिति देखें, चाहे परिस्थिति देखें, चाहे व्यक्ति देखें, दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? सकारात्मक दृष्टि रखें। वो जो सकारात्मक दृष्टि रखता है वह व्यवहार में भी सुखी, और आध्यात्म में तो सुखी नहीं, परम सुखी। यदि उसने दृष्टि रखी कि और इतने गुण हैं, बड़ा विचित्र हमारे यहाँ वर्णन आता है। कहते हैं परीक्षा करनी थी कि ये प्रशंसा ही प्रशंसा, किसी में अवगुण देखते ही नहीं है, चलो प्रशंसा करके उनका परीक्षण करके देखें। तो ऐसा परीक्षण करने के लिए एक कुतिया सड़क पर इतनी दुर्गंध आ रही थी, सारे अंग इस प्रकार से सड़ रहे थे, और सारे सभासद नाक भों सिकोड़ रहे थे। सभी सभासदों को ही संकेत करके कृष्ण महाराज कहते हैं, देखो देखो इस कुतिया की दंत पंक्ति कितनी सुंदर है। जिसने सुंदरता देखी उसको सुंदरता दे करके आनंद आया, और जिसने उनका वो जो सड़ना गलना देखा था उससे वे दुखी हुए। बताओ, यदि दुखी होना चाहते थे तो दुखी हो गए, और जो प्रसन्न होना चाहता तो प्रसन्न होने का उसने कारण ढूंढ लिया। क्या? क्या ऐसी दृष्टि से क्या मैं इन आचार्यों को नहीं देख सकता? आचार्य को किस दृष्टि से देखे? तटस्थ बुद्धि से देख, निष्पक्ष दृष्टि से देख। और जिस समय निष्पक्ष तटस्थ दृष्टि से देखता हूं, उस समय मुझे लगता है कि मेरी अपेक्षा से तो इनमें न जाने कितने गुण भरे पड़े हैं। ऐसा तटस्थ बुद्धि से देख। फिर कहा ये उद्भट प्रबुद्ध हैं। प्रबुद्ध बुद्धिमान यदि हो तब भी आप उसकी प्रशंसा करते हैं बुद्धू की अपेक्षा से, या कम बुद्धि की अपेक्षा से। उसके स्थान पर वह बुद्धि यदि आध्यात्म में लग जाए, उस समय वह बुद्धि प्रबुद्ध कहलाता है। वह प्रबुद्ध होकर के फिर क्या हो जाता है कि बुद्ध हो जाता है। बुद्धिमान, प्रबुद्ध, प्राज्ञ, ज्ञानी और परम ज्ञानी, ये सारी श्रेणियां हैं। जिस समय वह ऐसी बुद्धि कैसी कही कि ये प्रबुद्ध हैं, ये प्रबोध उनको प्राप्त हुआ है आध्यात्म की अपेक्षा से, जो इस प्रकार से आत्मावबोध को प्राप्त करके आत्म साधना में तल्लीन है, और दूसरे तीर्थवासियों को भी उसी आत्म साधना के लिए निरंतर प्रेरणा देते हैं, बोध देते हैं। इसलिए कहा ये आचार्य ऐसे होते हैं। जिस समय कहा कि वे ऐसे
उत्कट विद्वान ऐसे प्रबुद्ध हैं। आगे कुछ बड़ा विचित्र दिया है, शब्द तो विचित्र होते हैं, थोड़ा विचित्रता में ढूंढ भी लेता हूं। वे सर्वतः गुप्त हैं और वे सर्वतः विरत। सर्वतः गुप्त हैं, इसको फिर सोचते हैं, सर्वतः विरत हैं। सर्वतः का अर्थ क्या? ये 3 करण 3 योग से प्रथम 5 पापों से विरति ले ली है, फिर आगे विरति आरंभ समारंभ से विरति ले ली है, तो वो तो 5वें में आ गया ना। परंतु चूंकि आपके 8 संपदाएं प्रतिक्रमण बोलने वाले कौन करता था शाम को? राजपाल जी। 8 संपदाएं हैं। परिग्रह संपदा क्या? ओहो, वो तो मेरे गुण है, वो तो मेरे गुण है। ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, वो तो साधु के गुण हैं। और वे साधु हैं, वे गुण तो उनके हैं ही। आगे उसमें परिग्रह संपदा क्या है? ये परिग्रह संपदा इसलिए कहा, बाह्य अपेक्षा से परिग्रह संपदा क्यों कही? यहाँ पर वे आचार्य हैं, उनकी निष्ठाय में साधना करने वाले कितने साधु साध्वी श्रावक श्राविका हैं, उनको न जाने कब कौन सी वस्तु की बाह्य अपेक्षा से आवश्यकता हो तो उन्हें क्या रखना पड़ता है? परिग्रह रखना पड़ता है। दूसरी अपेक्षा से परिग्रह किसका? तो कहा फिर आपकी बात, राजपाल जी की बात मना थोड़ी करूंगा कि यदि मैं कहा जाता हूं ज्ञान संपन्न साधु, प्रत्येक क्या कहा? 27 गुण में ज्ञान संपन्नता। तो यदि साधु के गुण में ज्ञान संपन्नता है तो वे साधु के शिरोमणि कैसे होंगे? वे ऐसे ज्ञान के संपन्न, ज्ञान से संपन्न हैं। यहाँ जिस समय ज्ञान संपदा बढ़ती जाती है उस समय परिग्रह संपदा भी उसी प्रकार से होती है। और उस अपेक्षा से कहा कि ये कैसे हैं? कि ये सर्वतः विरत हैं। सर्वतः विरत, वे किसी भी प्रकार के आरंभ सरंभ समारंभ से पूर्णतः रहित होते हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि यदि साधु या साध्वी कभी लेश मात्र भी परिग्रह रखने लग जाए तो उसको कैसे कहेंगे कि इतना परिग्रह क्यों? तो यहाँ आचार्य के महिमा में कहो कि सूत्रकार ने कहो कि सूत्रदाता महावीर ने कहो, अंगशास्त्र महावीर का कथित है, इसलिए कहेंगे कि ऐसे परिग्रह से वे सर्वतः विरत रहे। मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार का बाह्य और अभ्यंतर। और यहाँ दूसरी बात और जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह से जो रहित होता है वह सर्वतः विरत है। फिर कहा सर्वतः गुप्त है। अब गुप्त का क्या अर्थ? जैसे ही किसी कमरे में गुप्त है, अभी दर्शन नहीं हो सकते। देखा रे, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, देखा कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। और दरवाजे पर तैनात अंगरक्षक संयमी ने कहा नहीं, अभी वे गुप्त हैं। अभी गुप्त हैं, ये गुप्त कैसे होते हैं? गुप्त ने कमरे में बैठना गुप्त है क्या? वस्तुतः वे अपने आत्मा में गुप्त हैं, ध्यान में गुप्त हैं। मन को, वचन को, काया को गुप्त करके इनकी क्रिया को, प्रवृत्ति को पूर्णतः बंद करके जब आत्मा में चले जाते हैं तो कहा जाता है वे सर्वतः गुप्त हैं। बाह्य अपेक्षा से गुप्त नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण होते हैं कि ये जो थोड़ा सा संकेत किया कि कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, या तो वे धनपति हैं या पदपति हैं, तो ये आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं इतने कोस से चल कर के आया हूं और मैंने कहा मात्र मुझे दर्शन करा दो, तो फिर ये निष्पक्ष कैसे हुए? फिर मैं इनको निष्पक्ष दृष्टि से देखूं तो कैसे देखूं? क्यों? क्योंकि वे तो धनपति पदपति और निर्धन और पद रहित से भिन्नता कर रहे हैं, तो फिर निष्पक्ष दृष्टि मेरी कैसे बने?
मैंने ऐसे आचार्यों के दर्शन और जिनकी महिमा गान करना है उनके दर्शन तो नहीं किए, परंतु मैंने माना है, सुना है कि वे कैसे कि जब चाहो तब दर्शन करने के लिए सुलभ। और यदि कोई छोटा बच्चा, आजकल तो पद्धति समाप्त हो गई, पर छोटा बच्चा चला जाए तो उससे भी बच्चे जैसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। इतनी सरलता, इतनी ऋजुता, इतनी मृदुता। और जिस समय वे आचार्य के रूप में बैठे हैं, चाहे एक प्रवचनकार के रूप में बैठे हैं, उस समय जो ओज है, जो तेज है, जो वाणी में ऐसी ओजस्विता है, ऐसे उन आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन प्रत्यक्ष में करने वाले मेरे सामने संसारी बड़े भाई, बड़ी प्रशंसा है। मैं कुछ दुर्भागी, कई अपेक्षाओं से तो एक अपेक्षा से रहा तो था। क्यों? क्योंकि जहां पर मैं पला था वहां पर जिन के द्वारा मेरा मंगल पाठ कहो, चाहे वह सम्यक्त का दान कहो कि समकित देना कहो कि गुरु आमना कहो, कि वहाँ ऐसी आमना हो गई थी कि बस इन गुरु को ही गुरु मानना, इनके संप्रदाय के ही साधु साध्वियों को मानना और दूसरे को मानना नहीं। मेरी बड़ी समस्या आचार्य नानेश का भी चातुर्मास, और ये मैं जैसे ही बड़ी सारडी जाता, ये कहते नहीं प्रतापमल जी महाराज साहब का प्रवचन हो रहा है, वहाँ चलो। मैं कहा चलो। आधा वहां सुना, आधा आचार्य नानेश को सुना, परंतु फिर भी दूसरी जगह जाने में मुझे बड़ी समस्याएं खड़ी होती थी कि अन्य साधु को वंदना कैसे करूं। ये तो मेरी समस्या थी। इस कारण से मैं तो जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब तक के दर्शन करने से वंचित रखा गया। ये थोड़ा बाद का विषय है। जिस समय ऐसे आचार्य के आपने साक्षात दर्शन किए हों, पता लगता है कि जिस समय वे गांव गांव ग्रामानुग्राम विचरण करने वाले, एक एक चप्पा चप्पा महाराष्ट्र का नहीं, जिस समय आचार्य बने उसके बाद में भी कहते हैं सारे भारतवर्ष में कितना सघन उनका विहार हुआ। और छोटे से छोटे गांव में जब हम कभी विहार करते थे, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब भी यहाँ अमुक समय पधारे थे। और आचार्य बनने के बाद उनके पास इतना समय है क्या कि एक एक गांव को, क्यों? क्योंकि वे सर्व जीवों के संरक्षण करता हैं। अभी महिमा में क्या आया था, चाहे वो कहीं भी निवास करता है, वह आपके पास साक्षात वहां नहीं आ सकता है, तो क्या करते कि वहां जाते, उनके गांव में, नगर में पहुंचते और स्वयं यदि दर्शन देने, मंगल पाठ सुनाने चले जाएं तो आप तो पानी पानी हो जाए। आचार्य भगवान मेरे यहाँ स्वयं। और दूसरी तरफ मत मान लो ऐसा देखो मैं कि नहीं नहीं तुम्हारे समकित अमुक की है, अब तुम यदि इनकी समकित लेते हो तो तुम्हारे पगले करेंगे, तुम्हारे हाथ लेने आएंगे, दर्शन देने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बड़ा अटपटा अटपटा लगता है मुझे। परंतु ये आचार्य भगवान कैसे द्वितीय पट्टधार आनंद ऋषि जी आचार्य भगवान कैसे वैशिष्ट वाले कि वे कहीं भी चले जा रहे, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और दर्शन के लिए सदैव खुले। और जैन और जैनेतर ऐसा कहा जाता है कि वहां पर वे महाराष्ट्र में तो बाबा कहे जाते थे, जैन नहीं, जैनेतर भी न जाने कितने उनके प्रवचन में और कितने उनके दर्शन करने के लिए आते थे। यदि पूर्व का वृत्तांत देखें तो जिस समय उनको संयम दिया गया अल्पवयी माने, और जिस समय उनको प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी ये सब का अध्ययन कराना था, तो पंडित एक से एक विशिष्ट लगाए गए, परंतु पंडित हार जाते थे। ये हम उनको समझाएं उसके पहले ही न जाने कितने गहन प्रश्न खड़े कर देते हैं, हम इनको नहीं पढ़ा सकते। इतने प्रतिभा संपन्न जो रहे हों, और उसी प्रतिभा का फल है कि वे उन आगमों में ऐसे पारंगत हो गए, उनकी वृत्तियां कहो कि टीकाएं कहो, कितनी भाषाओं का उनका ज्ञान, और कैसे उनकी व्याख्या, यदि व्याख्या करें तो जो कुछ नहीं समझता है उसको भी वह प्रवचन समझ में आ जाए, और जो तत्व ज्ञान का पारखी हो तो उसको भी समझ में आ जाए, उसको भी कुछ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार की वाणी में तेज ओज भी है और माधुर्य हृदय में प्रवेश करते मर्मस्पर्शी हो। ऐसे इन आचार्य भगवान की
जो महिमा इस आचरण सूत्र के 5-5 में कही गई है, ये मानो कि सारे गुण इन आचार्य भगवान में विद्यमान थे। मात्र आज मत हम यही कर सकते हैं कि उनके गुणों का मात्र गुणानुवाद कर सकते हैं, गुण स्मरण कर सकते हैं, गुण स्तुति कर सकते हैं, और उनके गुण जैसे प्रकट हुए वैसे मेरे गुण भी प्रकट होते चले जाएं। उनके जैसे अवगुण निकल गए और ऐसी शुद्धता को वे प्राप्त हो गए थे, ऐसी शुद्धता मुझे भी प्राप्त हो जाए। इतने सारे संप्रदाय जो भिन्न भिन्न प्रकार के, और उन सारी संप्रदायों का एक संगठन श्रवण संघ, उसको दीर्घ अवधि तक नेतृत्व देना, कुशलता पूर्वक नेतृत्व देना, जहां कोई कमी है उसको मिटाना, दंडित करना तक, और साथ में ऐसा नम्रता का भाव, रिजुता का भाव, कोमलता का भाव, माधुर्य, ये सारे गुण के साथ यदि वे आचार्य के रूप में रहे तो इसी कारण से कहा जाता है कि वे इतने सफलतापूर्वक दीर्घ अवधि तक ऐसे व्रत श्रवण संघ का कुशल नेतृत्व करके और एक विशिष्ट स्मृति छोड़ करके गए हैं कि ऐसे भी आचार्य होते हैं। आज मात्र उनके गुणों का स्मरण करके उन गुण रूप होते हैं, यही मेरी श्रद्धा है, आप सबकी भी ऐसी हो। आत्मसिद्धि में प्रत्यक्ष सद्गुरुना उपदेश वण समझायन जिन रूप, समझावन उपकार शो समझे जिन स्वरूप। कल इसकी व्याख्या हुई थोड़ी सी, कहा कि कैसे होते हैं ये सद्गुरु, कि सद्गुरु के समझाए बिना समझ में नहीं आता है कि तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा है, और यदि ये समझाते हैं तो समझाने का फल क्या आना चाहिए कि जिससे जिन स्वरूप समझ में आ जाए। और जिन स्वरूप कैसा कि वे शुद्ध जिनेश्वर परमात्मा, जिन शुद्ध आत्मा। यदि शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझ में आता है उनके बोध से, तो जैसे ये शुद्ध आत्मा अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा हैं, अधिकांशतः जिन्होंने शुद्धता प्रकट कर ली है, ऐसे ये सद्गुरु जिसमें तीनों पदवीधारी आ गए हैं, वे यदि ये ऐसी शुद्धता को प्राप्त हो जाने वाले, ऐसा ही शुद्ध आत्मा मैं, तो जिस समय उनके उपदेश से, उनकी समझाइश से, समझावण उपकार शो, उनकी समझाने का उपकार में क्यों मानता हूं कि मुझे उन्होंने ऐसे परम शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझा करके उनका साक्षात्कार दर्शन करा दिया, मिलन करा दिया, और मैं और वे एकाकार हो गए। इसलिए कहा कि जिनका स्वरूप बताने से निज का स्वरूप समझ में आता है, इस कारण से ये मेरे लिए परम उपकारी हैं। चाहे मैं निज का स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर लूं, कौन सा पूर्णतः वह मेरा निज का स्वरूप, मैं भी जिन हो जाऊं, तब भी उनका उपकार भूल नहीं सकता। ऐसा इन सद्गुरु का उपकार मानते हैं। ऐसा उस गाथा का मर्म रहस्य है। आगे आया कि मानव इस प्रकार के नहीं हो। गाथा यह प्रत्यक्ष सद्गुरु यहाँ आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। आत्मादि अस्तित्वना, ऐसे जो आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान भान कराते हैं, उसका उसमें रमणता का उपाय बताते हैं, आत्मा के अस्तित्व आदि का, ऐसे जो निरूपण करने वाले हैं, प्ररूपणा करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ऐसे शास्त्र। ये शास्त्र कैसे हैं? तो कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं। जिस समय प्रत्यक्षतः सद्गुरु का योग संयोग मेरे साथ नहीं है, उस समय तो कहा उस समय मेरे लिए वही मात्र साधन है। ત્યાં आधार सुपात्र। अब आधार मेरे लिए क्या है? यदि प्रत्यक्ष परम सद्गुरु नहीं है, यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु भी विद्यमान नहीं है, जो सद्गुरु के लक्षण अभी पूर्व की गाथाओं में आए थे, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम सूत्र, सद्गुरु लक्षण योग, अभी इन 2-3 गाथाओं में सद्गुरु के लक्षण बताए हैं।
और उन लक्षणों से आप मिलान करके ऐसा महसूस करते हैं, अनुमान होता है, आभास होता है कि सद्गुरु विद्यमान नहीं है, मेरे सद्गुरु अभी मेरे साक्षात नहीं हैं। उस समय मैं क्या करूं? जो मिले उनके पास चला जाऊं कि नहीं, यदि मुझे क्षीर समुद्र में जाने का समय नहीं है, वह सामने नहीं है, वहां जाने में असमर्थ हूं, तो कहा जाता है कि यदि मीठे पानी का एक कलश भी मेरे घर में है तो वह पर्याप्त है। वह मीठे पानी का कलश है, ये शास्त्र। मीठे पानी का कलश। कौन से शास्त्र? जिस समय शास्त्र की बात आती है उस समय कहा जाता है कि यदि वे आत्मादि अस्तित्व ना, जिस शास्त्र में आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता हो, भान होता हो, और भान होकर के उस अस्तित्व में मेरी रमणता हो जाए, तो मूल में तो यह विशेषता रही। और उसके बाद में यदि आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है तो अनात्मा का, नास्तित्व का ज्ञान हुआ कि नहीं? व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में जिस समय कहा जो अस्थि रूप है वह अस्थि रूप ही परिणमन करता है, जो नास्ति रूप है वह नास्ति रूप ही परिणमन करता है। अस्थि की नास्ति नहीं होती और नास्ति की अस्थि नहीं होती। यानी जो विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, ये जिसका अस्तित्व है ऐसा कहने के स्थान पर यदि मैं कहूं कि है तो पर्याप्त है का अर्थ है कि आज मैं कह रहा हूं कि है तो कल था कि नहीं, परसों था कि नहीं, उससे पहले था कि नहीं, उससे पहले था कि नहीं, तो कहा पूर्व में था कि नहीं, कि अनादि से था क्या? अब कहां तक चला गया? मैं वर्तमान में है तो पूर्व में भी था। पूर्व में कब था? कि अनादि से था। यदि वर्तमान में है तो अनादि से है। वर्तमान आया कहां से? यदि वर्तमान में है तो वह कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। यदि मिश्री परसों खाई थी तो मीठी लगी थी, कल खाई तो लगी थी कि नहीं? आज खाई तो, और कल खाएंगे तो, बाद में खाएंगे तो, और कोई खाएगा तो। सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्वतः प्रत्येक के लिए वह उसी प्रकार का है। इसका अर्थ है कि जो अस्ति यानी जिसका अस्तित्व है वह कभी भी मिटता नहीं है, और जिसका अस्तित्व है ही नहीं उसका अस्तित्व होता नहीं है। उसको कहते हैं अस्ति अस्ति रूप परिणमन करता है, नास्ति नास्ति रूप परिणमन करता है। अस्ति की नास्ति नहीं होती है, अस्ति की नास्ति, चाहे वह माने चाहे न माने। ऐसे भी हैं कि जो आत्मा के अस्तित्व को न माने, उनको हमारे यहाँ नाम दिया ना अस्ति, यानी नहीं है ऐसा जो कहते हैं। आत्मा नहीं है ऐसा जो कहते हैं उनको दिया नाम नास्तिक। और आपको वेदांती क्या कहते हैं ये भी बता दूं आपको, यानी जैन को, बौद्ध को नास्तिक है। नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वेद वाक्य में इनका विश्वास नहीं है, इस कारण से ये नास्तिक हैं। मैं तो ईश्वर में भी विश्वास रखता हूं। किसमें? आप रखते हैं? आपको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास है कि नहीं? ईश्वर है, परंतु वह ईश्वर कौन? कि का शुद्ध आत्मा। ईश्वर कौन? शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध हो गए हैं ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा ये भी हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व में मेरा पक्का विश्वास है, परंतु मेरा जो विश्वास है इतना विशिष्ट है कि महावीर कहते हैं अरे प्रत्येक आत्मा ईश्वर है। गजब! प्रत्येक आत्मा, परमात्मा तत्व प्रत्येक आत्मा में है। मैं है का नहीं, वह परमात्मा स्वरूप ही है, वह सिद्ध स्वरूप ही है, वह शुद्ध स्वरूप ही है। ऐसा है जिस समय मुझे बोध मिला उस समय मुझे लगा ओहो मैं भी सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा हूं। ओहो परमेश्वर स्वरूप तो मैं ही हूं। मैं बाहर में उस सर्वशक्तिमान एक ईश्वर का क्यों
उनकी दास्ता क्यों करूं, इनको सामने क्यों मैं मिमियाऊं? मैं उनका अंश नहीं हूं, वे मेरे कर्ता नहीं हैं, वे मेरे पोषक नहीं हैं, वे मेरे हर्ता नहीं हैं। मैं उन ईश्वर को कर्ता धर्ता हर्ता, मेरा कहूं कि सारी सृष्टि का वे कर्ता धर्ता हर्ता हैं, ऐसा नहीं मानता, पर ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूं। तो जो ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। फिर वेद में विश्वास करता हूं क्या? हाँ, वेद किसको कहा? जो ज्ञान का भंडार है, जिसमें आत्मा परमात्मा और लोक का स्वरूप प्रतिपादित हो, जैसा इनका स्वरूप है वैसा जहां प्रतिपादित है, वे सारे शास्त्र उनको मैं मान्य करता हूं, सारे शास्त्र मान्य करता हूं। और हमारे यहाँ आचार्य सूत्र में एक दूसरे अध्ययन में आया हुआ ज्ञानवान वेदवान शब्द, सतीश जी को बता रहा हूं, वहां शब्द आया वेदवान। वेदवान यानी वेदों में पारंगत। वेदों में पारंगत यानी वेद किसको कहते हैं? जिसमें आत्मादि अस्तित्व का ज्ञान भान होता हो, वह वेद है। और वह वेद चाहे आचारांग कहूं कि चाहे अथर्ववेद कहूं, यदि मैं ऐसा कोई भी कुश्रुत या कुश्रुत का साधन हाथ में आ जाए तो मैं तो उसमें से भी सुश्रुत निकालने की क्षमता रखता हूं। परंतु यदि कोई सुश्रुत कुश्रुत का भेद करने में समर्थ नहीं है और उसके हाथ में कुशास्त्र कुसूत्र श्रुत पड़ गया तो शस्त्र क्या हो जाएगा? वह शस्त्र हो जाएगा। मैं क्षमा याचना भी कर लूं, भले मुझे आज सुबह सुबह नायक होते हैं ना, उपनायक नायक एक समान मान लो संघ के, महाराज आपने रात को ऐसा कह दिया। मैंने कहा यदि कुशास्त्र है, कुशास्त्र किस योग्य है? यदि वह कुशास्त्र जो मुझे घोर मिथ्यात्व और घोर अज्ञान में ले जाता है, भटका रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? आचरणीय है, पठनीय है, अनुकरणीय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, और मुझे वह मेरे हाथ में आ गया तो मैंने उसको मान लिया कि बस यही मेरा मंगल करने वाला है, इसमें ऐसी वाणी है कि इसी से मंगल होगा। और उसमें यदि कई ऐसी बातें भरी पड़ी हैं कि जो अमंगल में ले जाने वाली हैं, कुछ ऐसी भरी हैं कि जो मंगल में ले जाने वाली हैं। यदि एक ऐसा घड़ा स्थानांत सूत्र में वर्णन किया कि अंदर में तो उसके अमृत भरा हुआ है और यदि उसका मुंह जो ढक्कन है वह विष वाला है, तो बताओ उस कलश को उत्कृष्ट कहेंगे? कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले स्वाद किसका आएगा? उस विष का स्वाद आएगा। और सामान्यतः जो अज्ञानी अबोधता वाले जीव हैं, यदि उनको देखना भी हो तो आपका स्वयं का मनोविज्ञान ढूंढ लेना, बुराई पर दृष्टि पहले जाती है कि अच्छाई पर जाती है? और बुराई में किस में मानता हूं? शरीर का, पांच इंद्रियों का, पांच इंद्रियों की पूर्ति का, धन वैभव का, रोग शोक दुख दारिद्र्य का जहां उपाय मिलता है वहां पहले दौड़ते हैं कि आत्मा के परिष्कार का, शुद्धि का, कल्याण का मार्ग मिलता है, वहां पहले दौड़ते हैं। कहां दौड़ते हैं पहले? यदि आपको कोई ऐसा उपाय बताता है कि देखो शरीर का रोग मिट जाएगा, परिवार का शोक मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, दारिद्र्य मिट जाएगा, ऐसा किसी ग्रंथ में है या आपके गुटके में है जो आपके प्रत्येक के मिल जाएगा, कभी कभी तो मैं कहूंगा प्रत्येक श्रावक श्राविका के आसन में वह मंगलवाणी अवश्य मिलती है। मंगलवाणी है। यदि वह शरीर का लक्ष्य कराता है तो क्या सुश्रुत है? सुश्रुत है जो कुमार्ग पर चढ़ाने वाला है। मोक्ष मार्ग से राग द्वेष मोहादि करके, शरीर में आसक्ति करके, शरीर पर दृष्टि करके, परिवार पर दृष्टि करके उधर ही उधर ले जाने वाला, यदि ऐसा उसमें कोई भी बात ऐसी उसमें है तो क्या वह पठनीय है, संग्रहणीय है, संग्रह करने योग्य है, रखने योग्य है?
जो कुमार्ग पर ले जाने वाला है। और यदि मैंने कहा कि अरे क्यों बार बार उसका उल्लेख देते हो, प्रमाण देते हो, उसमें ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा, मैंने कहा आगम का प्रमाण दे दो ना कि आगम में ऐसा आया है। और मैंने कल प्रवचन में कहा था, मैंने कहा कि यह नवकार मंत्र पारलौकिक और लौकिक दोनों फल देने वाला है, ऐसा 32 आगमों में से कहीं से भी निकाल करके मुझे एक पंक्ति बता देना कि ये दोनों प्रकार के फल देने वाला है, तो मान लेंगे कि हाँ चलो आप इससे लौकिक लाभ भी, मंगल भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे इतना पता है, आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में एक अध्ययन ऐसा भी था जिसको बाद में निकाल दिया गया, उसकी टीका मिलती है। जिस समय वह आचारांग सूत्र पूर्णता में था, 9 अध्ययन उसमें जिस समय थे, उसमें टीकाकार ने उस अध्ययन की भी टीका की। उसमें आया कि इसमें इस प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र आदि हैं। बाद में वह किसने कब लुप्त कर दिया पता नहीं। क्यों कर दिया? कुमार्ग पर ले जाने वाला। यदि मैं उसको पढ़ लूंगा तो मैं सोचूंगा अरे ऐसा मंत्र चमत्कार मेरे हाथ में आ जाएगा तो मेरे तो पंक्ति रख जाएगी। किसकी? हाँ, दिन भर स्थानक में भीड़ लगी रहेगी, ठाट लग जाएंगे, ठाट लग जाएंगे। मैं भटक सकता हूं। इस कारण से सूत्रकार किसी विशिष्ट ने दूरदृष्टि, ऐसे किसी महामुनि ने उस अध्ययन को निकाल लिया। यदि आगम में से, अंग शास्त्र में से एक अध्ययन निकाल करके फेंक दिया गया और मैंने कह दिया कि मंगलवाणी को आपके आसन में से निकाल के अलग कर दो, क्या गलत था? आपने गलत माना हो, आपका अर्थ कुछ और रहा हो, मेरा अर्थ कुछ और रहा हो। कभी भाषा क्रूर हो जाती है तो वो शब्द क्रूर निकलता है, कभी अपभ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है शब्द। तो उस भ्रष्ट शब्द के लिए मैं क्षमा सबसे मांग लेता हूं। इन्होंने एक ने कहा मुझे, मैं सबके सामने मांगता हूं, क्योंकि मैंने कहा अरे इसी को फाड़ के फेंक दो। क्यों कहा? कुश्रुत है। यदि आपने ज्ञाता धर्म कथांग में नंदन मणियार का वर्णन पढ़ा हो, बहनों ने स्वाध्याय किया था, सम्यक्त्वी होकर के देशतः विरत हो गए थे, फिर के मिथ्यात्वी का संग हो गया, बाद में सम्यक दृष्टि संयमी का संयोग मिलना दुर्लभ हो गया था, और उसके कारण से फिर के मिथ्यात्वियों का निरंतर संपर्क संसर्ग होने के कारण से वे फिर पुण्य प्रवृत्ति में जुड़ गए। अशुभ में नहीं, पाप प्रवृत्ति में नहीं जुड़े थे, पुण्य प्रवृत्ति में जुड़ गए। मिथ्यात्व आ गया। आगम क्या बोलता है? मिथ्यात्व आ गया। किसके कारण आ गया? कुश्रुत से, कुश्रुत ज्ञानी से। तो कुश्रुत ज्ञानी से मिथ्यात्व में जाया जा सकता। मिथ्यात्व में यहां पर वे भटक गए, सम्यक तो चली गई, पुण्य प्रवृत्ति में लग गए, इसलिए सम्यक तो चली गई ऐसा उल्लेख है। और उसके कारण से क्या बनना पड़ा? तिर्यंच। क्या आपको मैं ऐसा कहूं कि हाँ चलो मंगलवाणी पढ़ते रहो, बढ़िया अच्छी बात है, तुम्हारा ये रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट जाएगा, उस तक घर पढ़ते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा, सारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे, सलाह दे सकता हूं? जहां पर कहा आत्मा की अस्तित्व ना यह निरूपक शास्त्र, किसका आश्रय लें? कि जिसमें आत्मा के अस्तित्व का बोध होता हो वह तो मेरे सुश्रुत है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, एक महामंत्री जो पद में, उसके संपादक भी माने जाते हैं। ऐसी जैन पत्र पत्रिकाएं और आचार्य भगवान के माध्यम से मेरे पास एक ऐसी शिकायत आ गई कि उसमें भगवान महावीर के सिद्धांत से पूर्णतः प्रतिलोम विरुद्ध प्रतिपादन करते हुए एक जैन पत्रिका और आत्माराम जी महाराज साहब के नाम की कोई पत्रिका थी, और उसमें एक जैन लेखक ने वो लेख लिख दिया और जैन संपादक ने उसको छाप दिया, और मेरे पास आया कि आप इसका वापस काट लिख कर भेजो। उसका संध्या को समाचार आया, प्रातःकाल जल्दी उठ गया था, थोड़ी सी रोशनी में लिखना शुरू किया, और सुबह तो वापस वहां पहुंचा दिया कि ऐसा प्रतिपादन भगवान महावीर के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है। यदि ऐसा महावीर के सिद्धांतों से पूर्णतः विपरीत प्रतिपादन कहीं हो रहा है, क्या सही है? सही है? नहीं हो सकता। क्यों?
इसलिए कि यदि वह विपरीत कैसे, भगवान महावीर सर्व दार्शनिकों सर्व धर्मवेत्ताओं की अपेक्षा से, या हम एक विशेषता भगवान महावीर की मानते हैं कि भगवान महावीर ईश्वर के कर्तृत्व धर्तृत्व हर तत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। महावीर कर्म के अनुसार फल का कहते हैं। यह है कि नहीं? कर्म सिद्धांत की महत्ता महावीर की मानी जाती है कि नहीं? कि महावीर कर्म के अनुसार फल की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने पूर्व में जो कर्म का उपार्जन किया है उस कर्म के अनुसार ही उसको फल आता है। यदि उस कर्म के फल को कोई देवी या देवता निष्फल करते हों या इधर उधर करते हों, आगे पीछे करते हों, या कभी आप कहें कि कोई ऐसा मंत्र साधक, यंत्र साधक, तंत्र साधक, कोई ऐसा स्तोत्र, कोई ऐसा, वह उस फल को विपरीत कर सकता है, उस फल को निष्फल कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, तो क्या वह सुश्रुत है? भगवान महावीर के सिद्धांतों से एकदम विलोम उल्टा है कि नहीं? वह कथन करने वाला उल्टा है कि नहीं? प्रतिपादन करने वाला उल्टा है कि नहीं? वो मिथ्यात्व है कि नहीं? वह अज्ञान में ले जाने वाला है कि नहीं? घोर मिथ्या मोहादि में ले जाने वाला है कि नहीं? और इस प्रकार का यदि आप उसका देखते हैं कि उसी अनुसार एक नहीं हजारों लोग यदि उसी में जा रहे हैं, तो फिर क्या कहूंगा, उसको जोर शोर से कहना पड़ेगा कि क्यों मिथ्यात्व में जा रहे हो, क्यों अज्ञान में जा रहे हो, ये बाहर क्यों भटक रहे हो? अरे जिसमें आत्मादि अस्तित्व ना, यानी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान भान होता हो, ऐसी किसका स्वाध्याय करें, कौन से शास्त्र को पढ़ें? एक नहीं दसों पत्रिकाएं, जैन पत्रिकाएं, मैंने पहले क्षमा मांग लेता हूं, महामंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, ऐसी कई जैन पत्रिकाएं हैं जिसमें न जाने कितना कचरा भरा पड़ा है। क्या कहूं मैं? कचरा। उसमें यहां तक उल्लेख आ जाते हैं भोजन कैसे बनाया जाए, उस भोजन को बना करके शरीर को कैसे बलिष्ठ पुष्ट रखा जाए, उसमें क्या क्या खाया जाए, क्या क्या नहीं खाया जाए, इसकी विधियां दे रखी है, भोजन दे रखे हैं। क्या वो अध्यात्म से जुड़ी बात है? भोजन कैसे बनाया जाए तो रसनेंद्रिय को पोषण कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? उसमें न जाने कौन कौन से समाचार, अहम पोषण के समाचार और चित्र छप रहे हैं। कषायों के वैर वैमनस्य फैलाने वाले ऐसे भी संदेश संवाद जा रहे हैं, ऐसे भी लेख आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? ये जैन पत्रिका है, उसमें तो जैन मत, महावीर के मत का प्रतिपादन हुआ है, तो उसका स्वाध्याय तो कर लें महाराज। जिस समय सामयिक करें, यदि पत्रिका आई है तो वह पढ़ लें तो ठीक है ना। यहाँ क्या कहा है आत्मसिद्धि में? आत्मसिद्धि में कहा आत्मादि अस्तित्व ना, यानी जिसमें आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है। यदि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा एक द्रव्य है, यदि आत्मा एक द्रव्य है तो दूसरा कहा कि 5 अन्य भी द्रव्य हैं। इसका अर्थ हुआ कि पुद्गल का भी अस्तित्व है। यदि जीव का अस्तित्व है, पुद्गल का अस्तित्व है, और साथ में दिया कि द्रव्य है, तो उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण भी है। और द्रव्यत्व नाम का गुण क्या करता है कि वह अपने गुण के अनुसार निरंतर परिणमन करता है। और वह यदि पुद्गल है तो पौद्गलिक परिणमन भी होगा। पुद्गल में भी एक क्रियावती शक्ति है। ऐसा मत समझना कि पुद्गल में शक्ति नहीं है। पुद्गल में शक्ति है, उसके अस्तित्व को महावीर मना नहीं करते हैं, उसका अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं। 5 अजीव द्रव्यों का और जीव द्रव्यों का, 6 द्रव्यों का बना हुआ लोक है। और लोक को महावीर ने क्या कहा? शाश्वत है। लोक कैसा है? शाश्वत। लोक में कौन कौन आ गए? 6 द्रव्य आ गए। पुद्गल द्रव्य आ गया कि नहीं? अब पुद्गल द्रव्य में यहाँ पर जिस समय लोक की व्याख्या की तो उस समय लोक में द्रव्य से, क्षत्र से, काल से और भाव से लोक का स्वरूप कैसा कहा? तो भाव से अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द वाला है। अब लोक में ये अनंत, लोक में मैं भी हूं, लोक में मैं भी हूं। और वहां पर परिभाषा कौन सी दे दी? वहां तो परिभाषा मात्र पुद्गल संदर्भ से दे दी। तो अपेक्षा क्या है कि हमें दृष्टि में क्या आ रहा है? पृथ्वी पिंड आ रहा है, ये चांद सितारे आ रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं। और जिस समय ये ग्रह नक्षत्र व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में, सूत्रों को जब पढ़ता हूं तो कुछ ऐसी ऐसी बातें बड़ी बारीकी से भी देखता हूं। उसमें आ गया
ग्रह नक्षत्र जीव को प्रभावित करते हैं। ग्रह नक्षत्र जीव को प्रभावित करते हैं। ग्रह नक्षत्र क्या है? वर्ण गंध रस व स्पर्श नाम की पुद्गल पिंड का एक रूप है? यदि भूगोल जानते हो तो एका सिद्धांत तो जानते होंगे कि यदि हम बचपन में दूसरी तीसरी में विज्ञान में पढ़ा होगा कि उसने एक सेब फल ऊपर फेंका या सेब के पेड़ पर से एक सेब फल गिरा, ऊपर नहीं गया, वो नीचे गिरा। क्या कहा उसको? गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसमें है? किस पृथ्वी में इस प्रकार की शक्ति है? पृथ्वी में जानने देखने अनुभव करने की शक्ति है कि नहीं? पर खींचने की शक्ति है कि नहीं? उसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों में भी यदि उनकी चाल में परिचाल में कोई विग्रह हो गया है, और मेरे जन्म के समय भी इस प्रकार के ग्रह नक्षत्र, तो उनके कारण से वो मेरे ग्रह नक्षत्र भी प्रभावित होते हैं। वर्तमान में मेरे ग्रह नक्षत्र उस प्रकार से विग्रह गति में चल रहे हैं और वे ग्रह नक्षत्र भी उसी प्रकार से चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये शरीर में रोग आते हैं। तो व्याख्या प्रकृति सूत्र में आ गया, ग्रह नक्षत्र जीव को प्रभावित करते हैं। और तब तो ग्रह नक्षत्र को शांत करने वाले, काल सर्प योग को मिटाने वाले, जितना ज्योतिष का ज्ञान करने वाले हैं, ये तो सारे व्याख्या प्रकृति सूत्र के अनुसार चल रहे हैं ना। सही मानो ना। देखो प्रमाण, उनको ये प्रमाण नहीं आते, मैं दे रहा हूं, ये प्रमाण दे रहा हूं। ये ग्रह नक्षत्र क्या है? पुद्गल पिंड है। ये शरीर क्या है? पुद्गल पिंड है। मैं किसको प्रभावित करेगा? और शरीर में नहीं हो। आया समझ में? कुश्रुत सुश्रुत किसको कहा? ग्रह नक्षत्र पुद्गल पिंड है, और वो पुद्गल पिंड यदि विपरीत हो रहा है, उसमें कुचाल हो गई है, और उसके कारण से यह पुद्गल पिंड शरीर यह भी कुचाल में आ गया है। इस कारण से इस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह चाहे सड़े, चाहे गले, चाहे यह नष्ट हो, चाहे इसमें किसी भी प्रकार से रूप वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन होता हो, यह मुझ में नहीं हो रहा है, यह शरीर में हो रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आत्मा हूं। यह इसका जो होता हो, मुझे इससे क्या लेना और क्या देना? मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। यदि इतना पक्का हो जाए तो फिर आप वो उस व्याख्या प्रकृति सूत्र या उसके आधार पर जितने आपके ग्रह नक्षत्र बताने वाले ज्योतिष विज्ञान, उसको क्या मानोगे? मिथ्यात्व, कुश्रुत। इससे मुझे क्या लेना? क्या किसका पोषण कर रहे हैं? शरीर का। दृष्टि कहां करा रहे हैं? शरीर पर। और शरीर पर दृष्टि है तब तक मिथ्या दृष्टि है। शरीर पर दृष्टि तब तक मिथ्या दृष्टि है। यह सारा विज्ञान कौन सा है? यह भी विज्ञान कहा गया है, यह भी विद्या कही गई है। विद्या कही गई। एक विशिष्ट से मेरी चर्चा हुई, नाम पता संकेत भी नहीं देता मैं। महाराज साहब, यह भी विद्या है, और विद्या तो विनय लाती है, विनय से वीतरागता, परम वीतरागता आती है। मैंने कहा रे, ज्योतिष विद्या से विनय का क्या संबंध आया, और उससे वैराग्य का क्या संबंध आया? उससे तो शरीर आदि में राग ही बढ़ेगा। यदि उस शरीर आदि में विपरीतता आ रही है तो उससे तो उसको आर्त ध्यान ही होगा, और फिर उपाय पूछेगा तो फिर भटक ही जाएगा। उपाय किसका पूछ रहा है? उपाय किसका पूछा? शरीर के रोग का कि आत्मा के रोग का? यदि आत्मा का रोग का उपचार बताने के लिए महावीर बैठे हों, या मैं बैठा हूं, मैं तो उनके स्थान पर मैं ही हूं ऐसा मानता हूं अभी तो, तभी तो। यदि आत्मा का रोग मिटाने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं भी अपने आत्मा के रागादि रोग को मिटाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और आप आए तो आपको भी आत्मा के रोग मिटाने का ही उपाय बता सकता हूँ। मेरे पास और कोई उपाय है ही नहीं, आता ही नहीं, और कोई आता ही नहीं है। विशंबर दयाल जी एक दिन से, महाराज साहब मुझे घंटा आधा घंटा देना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कहा, क्या बात है? नहीं, मैं एक ऐसा विद्यालय की कोई समस्या है। मैंने कहा मैं सब भूल गया, मैं सब भूल गया।
ये किसका रोग मिटाना चाहते हैं? अरे इनकी समस्या, वो तनाव, इनको परेशानी हो रही है कि मैंने इस प्रकार की संस्था का एक काम ले रखा है और उसमें इस प्रकार की कानूनी उलझन पड़ी हुई है, और हमारे संघ में भी इस प्रकार की समस्या आई हुई है कि हमारे संघ में ये जो हमारी संपदा है नगर निगम में इस प्रकार से उलझी हुई है। महाराज आप कानून के बड़े पारंगत रहे ना। मैंने कहा मैं शून्य हो गया, भूल गया। तो क्या हो गया? मैंने इनको यही उत्तर दिया, मैंने कहा भूल गया वे सब। यदि मैं जो आत्मा के रोग मिटाने का उपाय कर रहा हूं और उसी का उपाय मैं जानता हूं, आप यदि मेरे पास शरीर के रोग का उपाय पूछने आएंगे तो क्या मैं उसका बताऊंगा? आप कहो ना कि हमारा शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो हम आत्मा की साधना कर सकेंगे, इसलिए महाराज पहले हमारा शरीर ठीक चले, परिवार में थोड़ा सा रोग शोक न रहे, धन वगैरह ठीक मिलेगा। यदि धन की प्राप्ति आजीविका अच्छी तरह से चलेगी तो हम आपके यहाँ पर आ पाएंगे। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे धन ठीक से चलता रहे, आजीविका अच्छी चलती रहे, ये उपाय बता दो, फिर आओगे? आओगे क्या? अरे जिस समय मैं आपको उपाय बता दूंगा, महाराज यहाँ भी एक आया उदाहरण, नाम लेने कोई बात नहीं, उसमें कोई खास बात नहीं। जैसे वो दिव्या परिचय कराया, मैंने उसका नाम के अनुसार दिव्य स्वरूप, आत्मा का स्वरूप प्रकट करने के लिए उपाय बताया। महाराज अभी तो आप इसको ऐसा उपाय बताओ कि ये सीए हो जाए, इसका घर पर अच्छा मिल जाए। राम महर जी की पत्नी ने कहा था मुझे, क्या कहा? ऐसे एक नहीं कहीं मिल जाते हैं। मैंने कहा मैं ये उपाय तो बता सकता हूं कि दिव्य आत्म स्वरूप कैसे प्रकट करे, परंतु मैं ये उपाय कैसे बताऊंगा कि यह सीए हो जाए और बढ़िया घर वर मिल जाए। मैंने कहा मैं भोगों में फंसाने के लिए इसको आशीर्वाद दे सकता हूं, परंतु आपकी समस्या अजीब प्रकार की, आप मुझसे भी उसी प्रकार का आशीर्वाद मानते हैं, इसलिए मैं कहता हूं आप भी मुझे भटकाते और मैं आपके भक्त के कारण, भगवान भी अरे अपना भगत है, अपना भगत है, दुखी है, चलो पहले इसका ये दुख मिटाओ तो फिर ये अपने पास रोज आया करेगा। यदि दुख मिटाया कि अच्छा तुम्हारे को घर वर अच्छा मिले, फिर वह क्या करेगी? फिर क्या करेगी? फिर आएगी? अरे थोड़ा बहुत आती भी हो तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि घर में इतना अच्छा मिल गया है तो उसी में गुलछरे उड़ाएगी कि फिर वो आपके पास आत्मा का रोग मिटा निकले आएगी। इसलिए क्यों स्वयं भी भटकते हो और इन सदगुरुओं को भी भटकाते हो? इसलिए यहाँ कहा कि अरे कौन सा शास्त्र हमें मान्य होगा? यहाँ ये जो कुश्रुत भी सुश्रुत हो जाता है और सुश्रुत भी कुश्रुत हो जाता है, किसके लिए आया? सतीश जी बताएंगे किसके लिए आया? सम्यक्ति के लिए। किसके लिए? जो अंदर में सम्यक तुम्हें दृढ़ हो गया, अवगाढ़ श्रद्धान आत्मादि का हो गया हो, उसके सामने यदि वो कुश्रुत भी आ जाए, कुज्ञानी कुश्रुत ज्ञानी भी आ जाए, घोर मिथ्यात्व भी सामने आ जाए, यहाँ तक कि अभव्य भी सामने आ जाए, तब भी उसके प्रवचन में से वह मिथ्या प्ररूपणा को पकड़ करके फिर जो उसकी सद प्ररूपणा उसने सदगुरु भगवान से सुनी हुई है उसका ज्ञान ध्यान करके वह उस समय भी अपने सद विवेक से उस सत श्रुत के माध्यम से उसको भी सत बना लेगा। ये क्षमता अभी आपके पास है कि कुश्रुत में से भी श्रुत ढूंढ ले? ये क्षमता आ गई? यदि इतने कमजोर साधक हैं तो फिर मैं कहूंगा कि कुश्रुत को मत सुनो, कुश्रुत ज्ञानी को मत सुनो, ऐसा शास्त्र ऐसा कोई भी साधन अपनाओ मत कि जिसमें मैं भटक सकता हूं। इसलिए फिर मुझे जोरदार, मुझे कोई इस प्रकार का मुझे कोई टोका टोकी के काम में, जब कोई टोका टोकी करता है तो मेरा थोड़ा सा अंदर में थोड़ा और तेज हो जाता है, बोझ बढ़ जाता है। मैंने कहा इसको और ज्यादा कहना पड़ेगा कि अभी ऐसे ऐसे लोगों में भी मिथ्या तो पड़ा हुआ है। नहीं, चाहे कितनी गलती चल रही हो, आपको क्या करना, उगाड़ करके हजारों लाखों लोग उसको पढ़ रहे हैं और ऐसा मानते हैं। चलने दो, एकदम से अपने को ऐसी भाषा नहीं बोलना। हमारे सत्य प्रकाश जी ने सत्य का उद्घाटन करते हुए मुझे बोल दिया प्रातःकाल, तो महाराज और उग्र हो गए। अरे क्यों मिथ्यात्व में जाना चाहते हो? क्यों डूबना चाहते हो चतुर्गति में? अरे संयमी सदगुरु क्या चाहेंगे? सदगुरु तो चाहेंगे कि ये सन्मार्ग पर लग जाए, ये कुमार्ग से हट जाए। और यदि कुमार्ग पर जा रहे हैं तो वे जाएं तो जाएं। आपने एक मेरी भावना में दोहा याद रखा हो तो रखा हो, वे ज्ञानी की दृष्टि में कोप के भाजन नहीं है,
क्षोभ के भाजन नहीं है, उन पर क्षोभ करने की आवश्यकता नहीं, ये बोध दिया था मुझे इन्होंने सुबह। क्या दिया था? क्षोभ मत करो महाराज, आप उनको दया का पात्र मानो। क्या करो? दया का पात्र। याद आ गया मेरी भावना का दोहा? दया का पात्र यानी जो कुमार्ग पर चल रहे हैं वे दया के पात्र। दया आती है उन जीवों पर कि इनको सन्मार्ग मिला हुआ है, सत श्रुत श्रवण का अवसर मिला हुआ है, सत समागम का अवसर मिला हुआ है पूर्व के विशिष्ट पुण्य के उदय से। ये हमारे नवयुग साथी कहीं महाराज साहब ये क्या बोले थे आप? सत श्रुत श्रवण, जिसमें सत्य का ज्ञान भान होता हो, जिसमें अस्तित्व नास्तित्व का बोध होता हो, उसको कहते हैं सत श्रुत श्रवण। श्रुत यानी जो कहा हुआ है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी द्वारा जो कहा हुआ है वह परम सत्य है, तो उसको कहा सत श्रुत श्रवण। सत श्रुत समागम यानी यहां जिस समय सत समागम होता हो, यदि सत समागम के स्थान पर असत समागम में चले गए, यदि सत्संग के स्थान पर कुसंग में चले गए, कुसंग में, अब कुसंग किसको कहें? जिस समय एक मित्र दूसरे के साथ, और चूंकि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पदाधिकारी जिस समय ऐसे स्थान पर, अब चूंकि मैं जानता तो पहले भी था सारा, पहले मैं तो भुगत कर आया हूँ, देख करके आया हूँ। जिस समय 5 सितारा होटल में एक कोई बड़ा सौदा करने के लिए वह अंदर जाता है, आपने मैंने देखा कि अरे यहाँ पर तो बियर बार भी चलती है। जिस समय वह एक व्यक्ति दूसरे के साथ सौदा करने के लिए अंदर बैठा, और बैठ करके जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा हाँ 2 पेग संकेत होते हैं, जैसे उसने आदेश दिया वो साथ में ये रात को जो 3-4 जने बैठे तो वो सब गिन लो। नहीं मैं तो पीता ही नहीं। अच्छा इनके लिए वो ठंडा लाना। जिस समय दोनों पेग आ गए, फिर दोनों मित्र उन दोनों आपस में बोतल को टकराते हैं। अपनी दोनों की अब क्या होगी? मित्रता हो गई है। और यदि मित्रता हो गई है, गाढ़ मैत्री हो गई है, वे बोतल से बोतल को मिलान करके जब दोनों पीने लगते हैं तो कहो कि गाढ़ मित्रता हो गई है। और गाढ़ मित्र बन करके फिर उसकी ठगी कहो कि वह सारी हो सकती है, जो जितना चतुर होगा वैसा कर लेगा। जिस समय वह इस प्रकार से अपना सौदा, अपना स्वार्थ साध करके बाहर निकल रहा हो, आपने देखा ये ऐसे बियर बार वाले जगह पर जाकर आ गया है, आप उस मात्र शुद्ध ठंडा पीने वाले, मात्र उसने शिकंजी नींबू की पी थी, आप क्या मानेंगे शराबी के साथ गया था। यह भी शराब पी कर आया होगा। अरे अब तो ऐसा भी नहीं रहा है, निश्चित रूप से वह ऐसे शराबी के साथ बैठ करके उनसे लाखों के वारे न्यारे करने हों, अपना उल्लू सीधा करना हो तो जैसा वे करते हैं वैसा वह करता है, पी करके भी आया होगा। इसको कहा कुसंग। और इस कुसंग का प्रभाव आज कितना पड़ रहा है, तो कहते हैं कि इतने हमारे, मैंने कहा नई पीढ़ी वाले होंगे, ये नए जो लाखों करोड़ों उसको कमाने की लालसा तृष्णा भोगों वाले होंगे। नहीं महाराज, आजकल तो उनके भी पिता दादा भी इसी प्रकार के होने लगे। मैंने कहा हो धन्य हो जैन धर्म की, जैन धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, भगवान महावीर की जय हो। है? ये कुसंग, तो कहते हैं ये कुसंग के स्थान पर क्या ग्रहण करना? सत्संग। कुश्रुत के स्थान पर कहां जाना? सुश्रुत। यदि सतश्रुत की जगह कुश्रुत मिले तो कुश्रुत को छोड़ करके सतश्रुत श्रवण, तो जो सर्वज्ञ की वाणी है वह सदगुरु के मुंह से जैसा उन्होंने सतस्वरूप को स्वयं जान करके अनुभूत सत्य वे प्रतिपादित करते हैं, उसी को सुने, उसी को माने, और फिर ऐसा स्वयं अनुभव करें कि हाँ ऐसा जो इन्होंने प्रतिपादन किया है वह मेरे अनुभव में भी सत्य सिद्ध हुआ है। आत्मा का अस्तित्व है, पुद्गल का भी अस्तित्व है, और दोनों का अस्तित्व, दोनों में क्रियावती शक्ति भी है,
परंतु यह मेरे अस्तित्व को नहीं मिटा सकता, चाहे इसमें कितनी ही शक्ति हो। यहाँ शक्ति का माप देखना हो तो यहाँ अलग अलग प्रकार के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार की शक्ति मान लें। यहाँ एक ऐसा यूरेनियम नाम का कोई पुद्गल और फिर वह मनुष्य के हाथ चढ़ गया वैज्ञानिक के, और उसने उसके खंड खंड करके अणु अणु करके फिर उनको इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रयोगशाला में ले जाकर उनको संघीभूत किया, फिर उनको इस प्रकार से परिष्कृत किया और ऐसा करके एक बम बनाया और उस बम को उसने कहीं गिराया तो कितने ही प्राणियों का, मनुष्यों का और कितनी प्रकृति का विनाश करने वाला पुद्गल का अस्तित्व है कि नहीं, उसमें शक्ति क्रियावती है कि नहीं, कि महावीर कहते हैं है। तो यहाँ पुद्गल की शक्ति से भी, पुद्गल के अस्तित्व से भी महावीर ने मना नहीं किया है। परंतु यदि उस बम ने कोई भी विनाश किया है तो वह विनाश किसका करता है, तो कहा यह इस शरीर का तो नाश कर सकता है, आत्मा का। ये एक दूसरे से दोनों पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। यहाँ चाहे पुद्गल की भी चाहे कितनी शक्ति हो, परंतु उसके स्थान पर मेरी शक्ति, कि मेरी शक्ति उससे भी अनंत गुना अधिक है। यदि मैंने इस प्रकार का पुद्गल कर्म का उपार्जन कर लिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा परसों भी बात आई थी, कल रात की चर्चा हुई थी, मैंने कहा परसों कल भी कहा था, मैंने आज सुबह भी कहा था, यदि मैंने अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, मिथ्या मोहादि के कारण से कोई भी कर्म का उपार्जन कर लिया होगा। महावीर कितना महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, कैसा इस प्रकार का निरूपण है इनका। कहते हैं यदि पूर्व में कर लिया तो कर लिया, अब जिस समय उसका सुफल आता है तब उस समय उसमें रंजित मत हो, मजा मत लो, तो वह निष्फल होता है। और यदि वो दुष्फल आता है उस समय हाय विलाप मत करो, रो झीको मत, हिंजरो मत, आर्त ध्यान मत करो, रौद्र ध्यान मत करो, आत्मा में लीन हो जाओ, तो वह भी निष्फल होता है। पूरे क्यों नहीं समझते हैं कि इसको सतश्रुत कहते हैं, इसको कहते हैं सत समागम, ये कहलाता है सत्संग, जिसमें यदि मैंने पूर्व में इतना विषम से विषमतम कर्म का उपार्जन भी कर लिया है, कर्म बलवान नहीं है, आत्मा में उससे भी अनंत गुनी शक्ति है, मैं उस कर्म को निष्फल कर सकता हूं। ऐसा जो आत्मा के ऐसे अस्तित्व का ज्ञान और भान कराता है, ऐसे शास्त्र का निरूपण जिसमें किया जाता है, उस समय कहा कि यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग नहीं है तो सुपात्र के लिए वही उसका एक साधन है, और उसी साधन को प्राप्त करके वह अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।